नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो दोस्तों, आज मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल का NCERT 3.1 पढ़ाने वाला हूं, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल पे ही बेस्ड है। टोटल सात क्वेश्चन है ना। तो इसका जो थ्योरी नहीं देखें, मैंने ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, इट डजेंट मैटर। चाहे वो गांव देहात का बच्चा हो, चाहे वो इंटरनेशनल बच्चा हो, मैंने बाईलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थियोरी वाला वीडियो ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं देने। अब कोई बहाना नहीं चलेगा किसी भी बच्चों को, ठीक है, कि हमने पैसा नहीं है, मैं कोर्स नहीं खरीद पा रहा हूँ। मैं पूरा सिस्टमेटिकली मैं 11th-12th पढ़ा दूंगा। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, NDA सब। ये चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, आपको मैं पढ़ाता रहूँगा फ्री जब तक जिंदा हूँ। ठीक है, बाकी जो जिसको कोर्स पेड कोर्स में पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर बाकी आपको मैनेजमेंट की टीम बता देगी आपको। ठीक है, लेकिन जो बच्चे के पास पैसा नहीं वो भी फ्री पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस बैकग्राउंड से आया हूँ कि पैसा के कारण कितनी दिक्कत होती है ना। आपको कुछ भी बुक भी नहीं खरीदना है, अगर आप चाहोगे तो PDF भी ले सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, प्ले विथ मैथमेटिक्स, वहाँ आपको PDF भी फ्री मिल जाएगी। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो है निम्नलिखित डिग्री माप, डिग्री दिया हुआ है, आपको रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाया था थ्योरी में, आप देखेंगे मैं पढ़ाया था आपको 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन में पढ़ाया था। तो अगर इस हिसाब से अगर पहला का सवाल हम देखते हैं, पहला तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा आप बताओ? पाई बटे 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 25 डिग्री को बदलना है, तो 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 180 और गुणे 25। अब इसको काट छाट दीजिए, जो भी है कट पिट कर दीजिए। अगर आप कट पिट करेंगे तो आपको पता है 36 पचे 180 होता है, 5 पचे 25 होता है, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36। ये हो गया। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन हो गया। बात समझ रहे हो? ये हो गई। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है तो आप देखो पाई बटे 180 लो और उसमें गुना कर दो जिसको बदलना है। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जरा देखिए, अब है दूसरा वाला, है ना। दूसरी वाली देखिए, दूसरी है 47 डिग्री। एक मिनट, इसको हटा ही देता हूं, है ना। सैंतालीस डिग्री दूसरी जो है वो है 47 डिग्री 30 मिनट, और ये निगेटिव है। कुछ बच्चों को लग रहा हो कि निगेटिव क्या है, तो मैं पढ़ाया था थ्योरी में, आप देखोगे वहाँ पे थ्योरी वाली कॉपी जाकर। ये निगेटिव ये बताता है वो क्लॉकवाइज मेजर किया गया होगा, एक्स एक्सिस से। हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। ठीक है, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव कुछ नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करके चलो और लास्ट में उसको दे देना, है ना। तो ये है, तो चलते हैं हम लोग। -47 डिग्री प्लस 30 मिनट तो लिख ही सकता हूँ। ठीक है, अब 30 मिनट को देखो, दो चीज़ को जोड़ना। ठीक है, अभी मैं इसको इग्नोर करता हूँ, माइनस को, साइन को हटाइए इसको। सैंतालीस प्लस 30 मिनट लिख सकते हो, 47 डिग्री 30 मिनट। और आपको पता है कि दो चीज़ को जब जोड़ोगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इस बात को पता है ना आपको कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों के यूनिट क्या है? सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों यूनिट देखोगे तो सेम नहीं है, है ना। अगर सेम नहीं है
तो हम सेम करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 30 मिनट को है उसको डिग्री में बदल देंगे। तो हम डिग्री का, आप एंगल ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे थियोरी, बिना थियोरी का आप पढ़ेंगे तो आपको तो दिक्कत होगी, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, है ना, कोई भी स्टूडेंट हो। तो आप क्या करेंगे कि ये 30 मिनट जो है उसको आप डिग्री में बदल दीजिए। तो बोले सर कैसे? तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है तो बताइए कि मेरे को इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है तो आप क्या 1 डिग्री 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1/60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे पास कितना मिनट है? 30 मिनट है। तो 1/60 गुने 30, ये भी बदल दिया मैंने, लो 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 1/2 डिग्री। अगर ये 1/2 डिग्री हो गई, अगर 1/2 डिग्री हो गई तो टोटल डिग्री कितनी हो गई? 47 + 1/2। यहाँ पे मैंने रफ कर दिया है ना, ताकि ये कैसे आता है, ठीक है। तो 1/2, अब ये टोटल डिग्री में हो गई, है ना। तो बदल दीजिए, 47 दूना कितना होगा? 7 दूना 14, 8 94, 94 95, 95/2 होगा। अरे 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, 94 1 95। इसको आप फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को, है ना। तो ये हो गया। अब ये हो गया कितना? डिग्री में। अब हम रेडियन में बदलना है, तो मैंने बताया था कि π/180, जब रेडियन में बदलना है तो π/180 में गुना कर दीजिए, जिसको बदलना है 95/2। ऐसा क्यों आया वो भी पहला में आप देखेंगे सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिकली पढ़िए, आपको आसान लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर एंगल ऑफ मेजरमेंट नहीं पढ़ते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है, ठीक है। डिग्री पता चलेगा, रेडियन में इसका क्या होता है वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो भाई ये 10 क्लास तक मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको बस 90 डिग्री तक ही रटना है। आपको कोई भी एंगल, तो बड़ा बड़ा एंगल को मैं रेडियन में लिखूंगा, तो वहाँ आपको पता चलना चाहिए ना। तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। काटिए, 36 × 180 होता है, आपको नहीं आता, जैसे काटना है काटिएगा। 19 × 95 होता है, अब तो नहीं कटेगी, तो 19 π/72 हो जाएगा। 19 π/72 हो जाएगा, और माइनस जो था वो माइनस लगा दीजिए, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये भी बन गया आपका, समझ में आ गया। चलिए अगला नेक्स्ट, तीसरा है तीसरा देखिए 240 डिग्री, बस बदल दीजिए π/180 गुणे 240, बस काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गई। हेलो, ठीक है, काटिए इसको, और कितना 3 से कट जाएगी, 3 6 जा 3 8 24, और कट जाएगा 4, और 2 से कट गई ना, 2 चौक 8, और 2 से कट जाएगी 3 2 6, ठीक है, यानी 4π/3 आ जाएगी, 4π/3 आ जाएगी। तो इसका भी हो गया कहानी। अब आ जाइए, इसी तरह 4 की बना लोगे, बिल्कुल π/180 और गुने 520, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से कट जाएगी, 26 दूना 9 दूना, अब तो नहीं कटेगी, नहीं, तो 26 π/9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, मिला सकते हो, ठीक है, नीचे, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। बताता हूँ, किसी भी बच्चों को मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता चाहिए रेडियन को डिग्री में इतना पता होना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित रेडियन, ये सब रेडियन में दिया हुआ है, कांस्टेंट रहे रेडियन समझ जाना, रेडियन है पाई, और कांस्टेंट रहेगा समझ जाना रेडियन में ही है। ऐसे दिया है तो समझो वो रेडियन ही है, कुछ भी है ना। अगर वो रेडियन में है तो आपको डिग्री में बदलना है। तो अब ये देखो, पाई वाला तो आसान है बदलना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर दोगे, पाई वाला को रेडियन में बदलना बहुत ईजी है, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। पाई वाला को आसान है क्या, पहले मैं इसका 3 बता देता हूँ, ठीक है। 3 अगर देखा जाए तो 5π/3 है, तो इसको रेडियन में बनाना
सॉरी निम्नलिखित रेडियन में आपको डिग्री में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 होता है, तो 5 गुने 180 रख दूंगा अब बटे 3 और काट पीट देंगे। ठीक है, तो 3 छक 18 60 हो जाएगा यहाँ, और 6 पचे 30 300 हो जाएगी, है ना। इसी तरह अगर चौथा देखा जाए तो ये भी आसान है, 7 पाई बटे 1 6 है, तो आप 7 पाई का वैल्यू अगर डिग्री में बदलना है तो आप 180 डिग्री रख दोगे, है ना, रेडियन है, और 6 से भागा दोगे तो 6 तिया 18 30 हो जाएगा, और 7 तिया 21 210 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो ये आसान हो गया, ये वाली और ये वाली तो सिंपल है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वाले में दिक्कत है। दिक्कत क्या होती है, हालांकि कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशानी बुझाएगा। तो आप इसको क्या कर लें, देखिए पहला 11 बटे 16 है, ये है आपको रेडियन में दिया हुआ, आपको डिग्री में बदलना है इसको। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा जी, 180 बटे पाई होगा। अब मेरे पास है 11 बटे 16 रेडियन, 11 बटे 16 रेडियन, तो हो जाएगा 180 बटे पाई। अब यूनिटरी मेथड अगर जानते हो तो इस तरह से करो, है ना, 11 बटे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, कॉमन मिस्टेक क्या करता है कि ये जो पाई है ना उसको भी 180 रख देता है। अरे भाई ये हुआ क्या, आप जरा देखेंगे इसको, तो ऑलरेडी ये रेडियन है, रेडियन उसको डिग्री में बदल गया है। ठीक है, तो डिग्री में बदल गया है, ये डिग्री में बदलना नहीं है, ये ऑलरेडी बदल गया कि डिग्री में है, तो आप इसका कांस्टेंट वैल्यू रखोगे 22/7 रखोगे। ठीक है, और यहाँ दे रखा भी है। ठीक है, बस अब इसको आगे कटपिट कीजिए, काटिए, 90 दूना 8 दूना, फिर कट जाएगी 4 दूना 45 दूना। ठीक है, ओह शिट, क्या हो गया, डिलीट हो गया। अच्छा रुकिए, तो इसको क्या है कि जब भी आपने देखा तो जब भी आपको बदलना है क्या चीज़ में, डिग्री में, तो रेडियन को क्या कहिए 180 ऊपर लिखिए और पाई नीचे लिखिए। ठीक है, वहाँ पाई ऊपर लिखते थे, नीचे लिखते थे। जब रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, ध्यान रखिएगा, जब को आपको रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, जब डिग्री में बदलना है तो पाई नीचे, 180 के नीचे, और गुना कर दो जिसको बदलना है 11 बटा 16। बस इतना सिंपल आपको करना है, और काट पिट दीजिए जो भी कटता पिटता है। ठीक है, 4 से कट जाती है, हाँ 4 से कट जाएगी, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, 45 चौका 180 होता है, 4 चौका 16 होता है। ठीक है, 45 गुने 11 करेंगे, अब बटे पाई, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, तो 7 ऊपर चली जाएगी। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए मेरे साथ अगर पढ़ते हो तो। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, मुझे फास्ट करनी रहती है थोड़ी, है ना। हालांकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। 11 दूनी 22 हो गया कितना, अब इसको देखिए यहाँ पे परेशानी क्या होगा, 45 गुने 7 कीजिए, गुना करना, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, और 7 चौक 28, 29 30 31, 315 आ जाएगा, और बटे 8 आ जाएगा। अब 8 से भागा दीजिए आप 315 में। ठीक है, चूँकि ऐसे लिखना सही नहीं है डिग्री में, है ना, फ्रैक्शन में। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 बच जाएगी, 75, 9 8 72, अब बच गया 3, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 39.3/8। अब इसको 39.3/8 ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये डिग्री और ये भी डिग्री, लेकिन डिग्री फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा, तो आप इसको मिनट में बदल दो। मिनट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 3/8 गुने 60 से गुना करना पड़ेगा, है ना, डिग्री में। चूँकि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो इतना बराबर कितना होगा, गुना होगा 60 से, है ना। काट दीजिए, काट पीट कीजिएगा, तो ये कट जाएगी 4 से, 4 दूनी 8, और ये 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी 39 प्लस 15 तिया 45, 45/2, 45/2 डिग्री, और ये भी डिग्री, तो 39 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब कितना, 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री प्लस हाफ डिग्री लिखोगे, अरे लिखोगे ना, हाफ डिग्री को भी वो मिनट है, ये डिग्री है ना, सॉरी अब ये मिनट में हुआ ना, सॉरी ये मिनट में बदला हूँ,
22.5 मिनट, 45/2 मिनट है ना, ये डिग्री में पहले था, अब मिनट में बदल दिया हूँ। तो 39 डिग्री 45 मतलब 22.5 मिनट, 22.5 मिनट एक सिंगल डैश दिखाता है कि मिनट को दर्शाता है, और 22.5 डिग्री प्लस हाफ मिनट, हाफ मिनट को कितना फिर 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा, है ना, सेकेंड में बदल जाएगा, तो ये डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये काट दीजिए 30, मतलब 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। अभी सभी जुटेगा नहीं तो एक जगह लिख देता हूँ, 39 डिग्री ऐसे लिखा जाता है, 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लाइट कट गई, रुको। लाइट भी अभी कटना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो आप ये सेकेंड नंबर देखिए, जैसे दूसरा है -4, है ना, -4। तो मैंने बताया था कि -4 कुछ नहीं होता है, वो -4 जो है वो मेजर किया गया होगा क्लॉकवाइज, बस यही बताता है कि ये क्लॉकवाइज मेजर किया होगा एक्स एक्सिस से। मैंने बताया था, बहुत सिस्टमेटिकली पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो सारा 11-12 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेड बैच में एकदम फ्री पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है 4 रेडियन। अब इसको हम वो बदलना है कहाँ पे, डिग्री में। तो इट्स वेरी सिंपल, आप क्या करो 180 को ऊपर रखो। क्यों होता है, पहला आप सवाल देखेंगे तो पता चल गया होगा। 180 नीचे पाई रखो, ठीक है, और गुना कर दो 4 को। -4 बाद में लगा लेना, क्या फ़र्क पड़ता है ना, उसको बाद ही में लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 पाई का वैल्यू 22/7 जो होगा, और गुणे 4, इसको आप लिख सकते हो 180 गुणा 4। ठीक है, ये 22 और सॉरी ऊपर चली जाएगी 7, काट दो, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 180 दूना 14, सॉरी गुना करो, 8 दूनी 360 गुने 7 और बटे 11। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करो, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है रेडियन को डिग्री में बदलना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 360 को अब गुना कीजिएगा, 7 छक 42 के 2, बाकी 4, जीरो तो था ही, और 7 या 21 और 21 4 25। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जोड़ घटाव गुना में गलती होगा तो आप खुद से कर लीजिएगा। 11 दूनी 22, बच गए कितना 3, 11 तिया 33, 9 नहीं लगेगा, 11 दूनी 22 ही हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, बस, है ना, 11 दूनी, अरे सही किया हो ना, 12 में से 9 गई 3, और ये 2 ख़त्म ही हो गया। ठीक है, 0, 11 दूनी 22, 8 30, अब ऐसा बचा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2 प्लस 8/11, क्या, ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, लेकिन ये फ्रैक्शन वाली डिग्री को मिनट में बदल देंगे, है ना, ताकि कंप्लीट दिखने में लगे, है ना। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा 2 2 2। मिनट में बदलने के लिए मैं बताया था कि 1 मिनट बराबर होता है 60 डिग्री, तो 8/11 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 गुना कर देंगे तो ये पूरा मिनट में बदल जाएगी। ठीक है, तो 2 2 2 डिग्री प्लस 11, काट दो, इसको काटो, है ना, 8 छक 48, 480 भागा अब 11 से 2। ठीक है, तो 2 2 2 डिग्री प्लस 11 चक 44, बच जाएंगे 4, 11 तिया 33, है ना, इतना, अब बच जाएगा 7, तो रिमाइंडर 7/11, ये हमारा हो गया, ये भी मिनट हो गया, अब ये भी मिनट हो गया, एक डैश, सिंगल डैश। मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए,
तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 222 डिग्री 43 मिनट और 11, ये कितना हो जाएगा 7/11 और गुने 60 फिर करेंगे तो 7×6 = 42 और ये 11, 11×3 = 33, 11×4 = 44, 11×3 = 33 है ना। तो दे दीजिए 11×3 = 33, 11 से भागा दे दीजिए 33 में, 11×2 = 22, सॉरी 42 में भागा दे दीजिए 42, 11×3 = 33, 12 में से 3 गया 9 और 0, 11×8 = 88, 38 सेकंड के आसपास होगा, ठीक है 38 सेकंड। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। थ्योरी का ज़रूर देखिएगा, जो थ्योरी देखे हुए हैं उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आपको इधर उधर खोजने भटकने की ज़रूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में है सिंपल, ठीक है। चलिए आगे सवाल, देखिए अब ये अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। अरे भैया 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये बहुत आसान सवाल है, सच पूछिए तो कहता है कि 1 मिनट में तो कितना 60 सेकेंड, जब सेकेंड में पूछ रहा है तो 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है, 360 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब ये 360 रिवॉल्यूशन करता है। 360 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, अरे एक रिवॉल्यूशन में तो 2 पाई होता है, 2 पाई है ना, 360 डिग्री का एंगल बना देता है। अब 2 पाई लिख दिया हूँ और रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदल में आना चाहिए आपको, है ना। तो ये 360 रिवॉल्यूशन गुने 2 पाई, चूँकि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का बनाता है, तो 360 है, इतना यानी एंगल वो बनाएगा। तो हाउ मेनी यहाँ लिखा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वो एंगल बनाएगा, 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप बनाएगा, तो इतना रेडियन बना रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा आप ही बता दो, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड में इतना बना रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, इट्स वेरी सिंपल, 360 गुने 2 पाई बाई 60, ये बन जाएगा, काट पीट दो। ये 6 टाइम में कट जाएगा, तो 6 दूना 12 पाई हो जाएगा, बस 12 पाई रेडियन बनाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड में। बन गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप वृत्त से केंद्र पर कितनी डिग्री की माप कोण बनाएगी। कहने का मतलब ऐसा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अब कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ये 100 सेंटीमीटर है, राइट। अब कहता है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी 22 सेंटीमीटर की लंबाई चाप है, मतलब ये वाली जो है ना चाप की लंबाई, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। मान लो ए बी है, वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है ना, केंद्र पर कितनी डिग्री की एंगल बनाएगी, तो मान लो थीटा डिग्री की एंगल बनाएगी। और हमने बताया था एक रिलेशन, आप पढ़ोगे थ्योरी में जाकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा बराबर होता है L/R, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा क्या चीज़ में होना चाहिए, रेडियन मेजर होता है ये, ठीक है, वो सारा डिटेल वहाँ पे देखेंगे। तो थीटा रेडियन में रहेगा तभी ये फॉर्मूला में लगाऊंगा। कुछ लोग क्या है डिग्री में ही लगा देते हैं, बस आंसर गलत आता है, ठीक है। तो थीटा ही निकालना है, वो रेडियन में आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना। देखो ना, दो चीज़ का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो क्या देता है, कांस्टेंट रहेगा, तो डिग्री होने का कोई संभावना ही नहीं, ठीक है। तो थीटा बराबर L/R, एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क होता है,
दिया हुआ है 22 और आर कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। बस थीटा बराबर हो गई 22/100 और उसको पूछ क्या चीज़ मैं रहा था, फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये रेडियन है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना 180/पाई। तो कितना रेडियन है मेरे पास 22/100 है। इसको काट भी सकते हो, सॉरी काट दो, 11/50 कर दो, यानी 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन, रेडियन का सिंबल है वो, ठीक है। रुकिए, तो ये हटाइए, 11/50 का क्या हो जाएगा 11/50 बराबर हो जाएगा 180/पाई गुने 11/50। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा, काट दीजिए, 18 गुणे 11/5 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 है ना। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, 18 गुणे 11 22 गुने 5 और जो बटा 7 होगा ऊपर चली जाएगी। अब ये कैसे जाएगी आप जानो, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, 11th में पढ़ रहे हो तो 11 दूनी 22, 2 9 18 और 9 सती 63, 63/5 हो जाएगा डिग्री। तो फ्रैक्शन में ठीक नहीं रहता है डिग्री, हटाइए, तो हो जाएगा 13×5 = 65, सॉरी 13 ज़्यादा हो जाएगा ना, 12×5 = 60, 3 रिमाइंडर बच गया 3/5, ठीक है। इसको भी आप मिनट में बदल दीजिए, तो इस तरह से आंसर रहेगा, यानी 12 डिग्री और ये जो है ना 5, तो 3/5 को 60 से गुना कर दीजिएगा, तो 12×5 = 60, यानी 12×3 = 36 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, सिंगल डैश मिनट को दर्शाता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। भैया एक वृत्त है, पहले एक वृत्त बना लो, बन जाओ भाई, वृत्त बन जाओ। एक वृत्त बन गई जिसको बोलते हैं सर्कल। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर बोले तो सेंटर से पास होती है एक लाइन, है ना, इस तरह से एक लाइन होगा, यही डायमीटर होता है। सबसे बड़ी जीवा भी इसको बोल सकते हैं, सबसे बड़ी कोड भी इसको बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट कोड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो कहता है एक वृत्त जिसका व्यास है ना डायमीटर दिया हुआ 40, तो निश्चित रूप से इसका जो रेडियस होगा वो 20 होगा, 20 सेंटर से ही है ना, ये वाली 20 और ये वाली 20, से रेडियस ही तो होती है, तो ऐसे दिमाग लगा लेना है। एंड कोड 20, एक कोड भी दिया हुआ है, तो कोड इधर मान लो, ये भी 20 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मतलब यहाँ से ये और यहाँ से ये मिला दीजिए, तो माइनर आर्क ये हो जाएगा, यानी ये वाला लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो ये वाली लेंथ कैसे मिलेगी, जब ये एंगल मालूम हो तो आपको ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये मालूम चला कि नहीं, चूंकि ये अरे ये क्या है रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस ही है, तो 20 तो ये भी 20, तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का बोले तो 60 डिग्री बोले तो हम मिनट रेडियन में आपको माहिर होना चाहिए, π/3। अब हम थीटा बराबर जानते हैं L/r होता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, यही तो है π/3, अब बराबर L का वैल्यू कितना है, L तो निकालना ही है, L यही तो पूछ रहा है, L और R का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20, बस हो गया। 3L बराबर 20 पाई, तो L बराबर हो जाएगा कितना 20 π/3, है ना, और L 20 पाई, और कुछ लोग मूर्ख लोग यहाँ पे फिर 180 रखेगा, क्योंकि सर तो पढ़ाए थे। अरे हम 180 कब रखेंगे, जब रेडियन में डिग्री में बदल रहे हैं, डिग्री में तो नहीं बदल रहा हूँ ना, ये लेंथ एक प्रकार का क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू रखा है, कि इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है।
कि भाई इसमें रखेंगे कितना, रखेंगे 20 और गुने 22/7, और नीचे ऑलरेडी 3 था, इसको कैलकुलेट करके जो भी आए वही आंसर होगा। 22 दूना 44, 440/21। ठीक है, अब आप 7 से कटता है नहीं, तो आप इसको काट दीजिए, जो भी भागा करके आए वही आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, भागा दे दीजिए, 1 दूना 42, अरे होता है ना, बचेगी 2, एक मरते में भी नहीं लगेगा, हाँ सॉरी उतारे 0 नहीं लगेगा। ठीक है, 21 दूना 42, 420, अब बच गया 20, यानी इतना पॉइंट लगभग कुछ होगा, 20 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, जो भी होगा आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाइट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if two circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। देखो, दो सर्कल है, ठीक है, जैसे जैसे सवाल करता है पहले थोड़ा स्केच रफ कर लीजिए। दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, अरे सेम लेंथ ऑफ सब है ना, आर्क का जो दोनों का लंबाई है, आर्क का जो है वो सेम है, यानी अगर ये एल है ए बी और यहाँ पे मान लेता हूँ ओ है ना, इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और यहाँ पे भी एक है सबटेंड एंगल, यहाँ पे 75 डिग्री सबटेंड किया गया, लेकिन ये जो लेंथ है ना आर्क वो सेम है, ये मान लो सी और डी है, ये पी है, तो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ वो कितनी है, वो भी एल ही है, तो उनके त्रिज्याओं, लिन्याओं नहीं होगा, त्रिज्याओं, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, त्रिज्याओं हो गया, क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो निकाल लो। ठीक है, ये थीटा 60 डिग्री को रेडियन में बदल दो, 60 डिग्री को रेडियन में बदल दो, π/3 होगा। अब ये जाके आपको प्रैक्टिस करना है कि रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए, अब ये वाली 75 डिग्री को कैसे बदलेंगे, π/180 और गुणे 75, ये भी बदली हो जाएगा, 75 डिग्री को मैंने रेडियन में बदल दिया, तभी थीटा बराबर L/R लगाऊंगा ना, ऐसे नहीं लगेगी। 36 पचे 15 3 से कट जाएगी, 12 तिया 36, 3 पचे 15, यानी 5π/12 हो जाएगा ये, है ना। अब यहां से थीटा बराबर L/R लगाएंगे, थीटा बराबर L/R लगाएंगे, तो इसके लिए थीटा, इस थीटा है ना 75 डिग्री के लिए थीटा बराबर L/R, थीटा है 5π/12, L का वैल्यू L ही है, R का वैल्यू यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, कैपिटल R थीटा बराबर L, L/R कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू निकालूंगा, कैपिटल R की वैल्यू अगर आएगा देखो तो कितना आएगा, आएगा 12L अब बटे 5π। ठीक है, पाई को मत बदलिएगा चूंकि कट जाएगी, है ना, कॉमन से। यहाँ पे थीटा बराबर L/R, L का मतलब L ही है, R का मतलब स्मॉल r है, वो तो निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो स्मॉल r बराबर कितना होगा, 3L हो जाएगा बटे पाई हो जाएगा, है ना। बस अब दोनों का रेशियो निकालना, R/R, जैसे जैसे दिया हो R/, अरे क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, फ्रीज हो गया।
अब देखो आर बटे आर, तो आर कितनी है स्मॉल, सॉरी आर बटे आर छोटी, एक बड़ी है ना, आर बटे कैपिटल आर। तो आर की वैल्यू अभी मैंने निकाला है 3L बटे पाई। अब बटे ये भागा भागा का सिंबल दे सकते हो है ना, अगर आपको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो भागा दे दो। अरे बटा का मतलब भागा ही ना, कितना 12L बटे 5 पाई। ये क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है, ठीक है। अब यहां से काट दोगे भागा करके है ना, बस 3L बाई पाई, गुने करोगे तो 5 पाई ऊपर चली जाएगी, 5 पाई ऊपर चली जाएगी, 12L नीचे आ जाएगी। L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, 5 तिया 15, ऐसे 3 से, हाँ 3 चौक 12, यानी 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5:4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड आखिरी, बीच में हैंग कर गया था थोड़ा सा। कहता है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनामान दोलक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोन करने से जो कोण बनता है, दोलने से जो कोण बनता है, ठीक है। थोड़ा टाइप किया हुआ हिंदी थोड़ा दिक्कत है, उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। चाप की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एंगल पूछ रहा है, एक सिरे से कितना एंगल बना रहा है, कोण बनाता है, वो भी क्या चीज़ में पूछ रहा है, रेडियन में, ठीक है। फाइंड द एंगल रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग ऑफ इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ई टिप्स डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें आप समझिए, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ भाई, कहाँ गायब हो गया। कहाँ कहाँ चला गया, रुकिए थोड़ा टेक्निकल कुछ इशू आ गया। अरे भाई क्या टिप आ गया। क्यों होना है, नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पेन का ऑप्शन कहाँ है, रुकिए फिर से करता हूँ इसको। एक लफड़ा है इसमें भाई, वही हाइड हो गया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो कहता है कि एक 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलना है ना, इस तरह से अगर देखा जाए, बन जाओ सर्कल। अरे भाई सर्कल भी बना वैसा ही, सब गड़बड़ चल रहा है अभी, थोड़ा रुको। ठीक है, क्वेश्चन ये है सर्कल। अरे छोटू सा बनाओ भाई, चलो ठीक है। ये देखिए, सॉरी कोई बात नहीं, स्किप कर लीजिएगा, है ना, मतलब फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक 75 सेंटीमीटर का लंबा है ना, ये हटा देता हूँ, पेन लाता हूँ। ये है यानी 75 सेंटीमीटर लंबाई। कहता फाइंड द एंगल रेडियन थ्रू, एंगल जो यहाँ बनता है वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, थीटा मान लेता हूँ, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे रखा है। चाप की लंबाई, ये वाली जो लंबाई है ना ए और बी, वो पहला में दे रखा। मान लो पहला का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, पहला का 10 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर 10 सेंटीमीटर, और ये है 75 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि थीटा बराबर होता है एल बटे आर। कोई बड़ी बात तो है नहीं, थीटा रेडियन में होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एल का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 75 है, ठीक है, बस थीटा बराबर एल बटे आर आ गया। अब इसको रेडियन में बदल देना है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 बटे पाई और गुणे 10 बटे 75, है ना। रेडियन मेजर में करना है ना। चलिए अब इसको फाइनली काट छाट कीजिए। 36 पचे 180, 15 पचे 75, 3 से कट जाएगी, 3 पचे 15 और 12 तिया 36, 5 तिया 15, 12 तिया 36, ठीक है। तो आ गया 12 गुणे 10 और बटे 5 गुणे पाई का वैल्यू 22 बटे 7, 7 ऊपर चली जाएगी, है ना। अब काटिए, 11 दूनी 22, 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 6 दूना 12, बरसते 84, 84 बटे 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 से भागा दीजिए 84 में, 11 88 होगा, तो सही नहीं, 11 सत्ते 77 कर लीजिए, 77, 14 में से 7 गई 7, यानी 7.7 बटे 11 लिखा जाए तो कोई बुरा नहीं लिखा जाएगा। अब ये रेडियन में है ना। रेडियन में है ना, रेडियन ही तो निकालना है, वहाँ पर रेडियन में निकालना है। तो अरे फिर क्यों हम लोग बहस कर रहे, रेडियन में ही निकालना है। चलो हटाओ, रेडियन में ही तो आया, रेडियन में ज्ञात करना है, तो फिर इतना बेकार ही समय लॉस किए। सॉरी, ये 10 बटे 11, इसको काट दीजिए, 5 से कट जाती, 5 दूना 10, 15 पचे 75, 2 बटे 15 रेडियन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि आंसर भी मिलाने का है, आप चाहो तो आंसर मिला सकते हो। 7 का 7 बटे 25, 1 का आया 2 बटे 15, 7 का 2 बटे 15 आया है, 15 पचे 50, 2 बटे 15 आ गया ना। इसी तरह सब निकाल लीजिए, ठीक है, 15 निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा, होमवर्क के तौर पे ये रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा चूँकि बीच में, है ना। तो ये वाली और ये वाली अब बना लीजिएगा, बस ऐसे ही रख रख के सिंपल आपको रखना है, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ठीक है।